नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश स्पेशल के श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद का जो चुनाव 2022 में संपन्न हुआ उससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है उसको 360 डिग्री में जितने भी संभावित प्रश्न हैं उनको कवर किया जाएगा। आपने पूर्व की वीडियोज में ये देखा होगा कि जो भी अतिरिक्त तथ्य देने की आवश्यकता होती है उसे भी सम्मिलित कर लिया जाता है। आप लोगों के करंट अफेयर्स के लिए घटनासार के वन लाइनर को रिवीजन के लिए आपको सारे पार्ट कंप्लीट करा दिए गए हैं। जिन्होंने अभी उसको कंप्लीट नहीं किया है वो उसको निश्चित तौर पर कर लें और जिन्होंने कर लिया है वो अपना रिवीजन करते रहें ताकि उनका करंट अफेयर्स का जो भी प्रश्न आने की संभावना है वो गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। यदि हम उत्तर प्रदेश को विधानसभा के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर 403 विधानसभा सीट हैं। याद रखिएगा, यहाँ एक तथ्य मैं आपको रिमेंबर कराना चाहता हूँ। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित तौर पर बनने की संभावना है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एक सदस्य जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित है, राज्यपाल महोदय को मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा राज्यपाल के इस अधिकार को राज्य में और केंद्र में जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे राष्ट्रपति महोदय द्वारा, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और यदि हम उत्तर प्रदेश को भारत में देखें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 2 महत्वपूर्ण बात और है कि यदि हम रिजर्व सीट की बात करें तो कुल सीटों की संख्या 86 है, जिसमें 84 सीट अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए और वही 2 सीट एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगर यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 ये कौन सा क्रम के अनुसार ये कौन सा विधानसभा चुनाव था, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए ये 18वीं विधानसभा का चुनाव था। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 17वीं विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा था, तो आपका जवाब होगा 14 मई 2022 को। और यदि यह पूछा जाए कि 18वीं विधानसभा 2022 में उत्तर प्रदेश में कितने चरण में चुनाव हुए, तो आपका जवाब होगा 7 चरण में चुनाव हुए। और वो ड्यूरेशन कब से कब तक थी, तो 10 फरवरी से लेके 7 मार्च 2022 के बीच 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ। यदि हम चरणों का डिटेल देखें तो पहले चरण में 58 सीटें, दूसरे चरण में 55, तीसरे चरण में 59 यानी 59, चौथे चरण में 59, पांचवें चरण में 61 और छठे चरण में 57 और सातवें चरण में 54 सीट का चुनाव हुआ। यानी कि अगर यह पूछा जाए कि किस चरण में सर्वाधिक सीटों पर इलेक्शन हुआ, तो आपका जवाब होगा पांचवें चरण में 61 सीटों पर चुनाव हुआ। और पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा 14, तीसरा 20 फरवरी, चौथा 23 फरवरी, पांचवां 27 फरवरी, छठवां 3 मार्च और सातवां 7 मार्च को। यदि आपको ये पूरी डेट याद नहीं रहती है तो मिनिमम आप स्टार्टिंग और एंडिंग डेट को निश्चित तौर पर अपने दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात याद रखिएगा कि रायबरेली जिला एक ऐसा है कि जो 2 चरणों में उसका चुनाव हुआ, चौथे चरण में और 5वें चरण में। जो लोग नए हैं या अभी चैनल से नए जुड़े हैं उनको ये जानकारी नहीं है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर केवल तथ्यों को सीधे जो लिखा है वही नहीं बताया जाता है। यहां पर एक विस्तृत चर्चा करते हुए कम समय में कैसे ज्यादा चीजों को दिया जाए और साथ ही साथ आपको यह भी एक आइडिया दिया जाता है कि विगत प्रश्न पत्रों के अगर आकलन को देखें तो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यदि हम विधानसभा के चुनाव जब भी होते हैं उसके बाद जो परीक्षाएं हुई उसमें अगर प्रश्नों को देखें तो एक प्रश्न काफी पॉपुलर होता है कि उस विधानसभा में कितनी महिला सदस्य विधायक बनकर गई हैं, या यह पूछा जा सकता है कि उसमें सर्वाधिक मतों से किस विधायक ने चुनाव जीता। और इस बार के चुनाव में एक भारत के लेवल पर, एक देश के लेवल पर सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने का भी रिकॉर्ड कायम हुआ। सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने, सर्वाधिक उम्र वाले विधायक कौन बने, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो तमाम विगत परीक्षाओं के एनालिसिस में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। और मतगणना कब हुई 18वीं विधानसभा की, तो आपका जवाब होगा 10 मार्च 2022 को। निर्वाचकों की कुल संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 15,05,82,750 निर्वाचकों की कुल संख्या थी। आइए इस टॉपिक को आगे बिंदुवार कवर कर लेते हैं। यदि मतगणना की बात की जाए तो मतगणना 10 मार्च 2022 को संपन्न हुआ
और उसी दिन इस चुनाव का परिणाम जारी हुआ और 403 विधानसभा सीट में 273 यानी 2/3 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दलों ने जीता। और इसके साथ ही साथ एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ कि 1985 के बाद यानी 37 वर्षों के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई दल विधानसभा के चुनाव में पुनः बहुमत प्राप्त करने में सफल हुआ। यानी ये भी बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात, यदि प्रतिशत के लिहाज से देखें तो इस चुनाव में भाजपा को 41.29%, यानी कि अगर पर्टिकुलर भाजपा की बात की जाए तो इसको 255 सीटें मिली। अपना दल, सोनेलाल, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी जिसको निषाद पार्टी के नाम से जानते हैं, इनको कुल मिलाकर 18 सीटें प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, यदि 2017 की विधानसभा से कंपेयर कर लें तो 2017 की विधानसभा चुनाव में भाजपा को 39.67% मत मिले थे और इस बार कितने मिले हैं? 41.29। और यदि हम बात करें कि सीटों की संख्या, तो सीटों की कुल संख्या जो थी वो 312 थी और इसमें सहयोगी दलों को 13 सीटें प्राप्त हुई थी। यदि हम इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी गठबंधन थी, उसको कुल 125 सीटें, जिसमें समाजवादी पार्टी को 111, राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी जिसको आप जानते हैं 8 सीटें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें प्राप्त हुई हैं। हो सकता है कि किसी छोटी पार्टी का सीधी सीटों की संख्या भी पूछ ली जाए। और एक बात और याद रखिएगा कि इस बार की 18वीं विधानसभा चुनाव 2022 में यदि आप नोटा के विकल्प को देखें तो 0.69% लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया और उनकी अगर संख्या को आप देखेंगे तो उनकी संख्या क्या बनती है? तो उनकी संख्या है 6,37,304। और यदि हम देखें कि 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले उम्मीदवार के बारे में यदि हम चर्चा करें तो याद रखिएगा, इस बार की विधानसभा चुनाव में साहिबाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा ने समाजवादी उम्मीदवार अमरपाल शर्मा को 2,14,835 मतों के अंतर से पराजित किया और यह देश में विधानसभा के चुनाव में सर्वाधिक अंतर से जीत का एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। और याद रखिएगा, जब किसी भी उत्तर प्रदेश की किसी ऐसे मूवमेंट में जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर कोई रिकॉर्ड कायम हो रहा है तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां मैं एक बात आप लोगों से जरा स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां पर आपको अपने परीक्षा के मूल बात को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कवर करना है। व्यवहारिक बातें नहीं, जो फैक्चुअल डेटा है, जिस पर प्रश्न सीधे बनेंगे, उन पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। यानी आप साहिबाबाद विधानसभा याद रखेंगे, सपा प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा और सपा के उम्मीदवार अमरपाल शर्मा और भाजपा के प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा को याद रखेंगे। अगर हम न्यूनतम अंतर देखें तो उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट है धामपुर सीट। यहां से भाजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार राणा ने मात्र 203 मतों के अंतर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नईम उल हसन को पराजित किया था। यानी अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक मतों से कौन जीता तो आपका जवाब होगा सुनील कुमार शर्मा, और सबसे कम अंतर से कौन जीता तो आपका सही जवाब होगा अशोक कुमार राणा, और यह क्रमशः साहिबाबाद और धामपुर विधानसभा से संबंधित है। यदि हम बात करें आपसे कि सबसे यंग एज यानी युवा एज में इस 18वीं विधानसभा में कौन गया तो याद रखिएगा, हरसचंदपुर से, यानी जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहां से राहुल राजपूत जो कि समाजवादी पार्टी के हैं और इनकी आयु 25 वर्ष। वहीं सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती, ये भी समाजवादी पार्टी से हैं और इनकी भी आयु 25 वर्ष है। ये सबसे युवा विधायक हैं। यानी सबसे युवा विधायक कौन है? राहुल राजपूत और अंकित भारती। अगर पूछा जाए कि इनकी विधानसभा क्या है तो क्रमशः हरचंदपुर, रायबरेली, सैदपुर, गाजीपुर। एक बात याद रखिएगा, यदि आपसे यह पूछा जाए कि इस 18वीं विधानसभा में सबसे अधिक आयु के विधायक कौन है तो आपका जवाब होगा आलम बदी। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि आलम बदी किस विधानसभा क्षेत्र के हैं तो आपका जवाब होगा निजामाबाद, आजमगढ़, और इनकी आयु कितनी है? 86 ईयर। अब देखिए मूल बात पे आइए। यदि आप विधानसभा चुनाव के बाद जो प्रश्न आए हैं, जो पेपर हुए हैं, उनकी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि महिलाओं की कितनी जीतने की संख्या है। यह प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो 18वीं विधानसभा के चुनाव में 47 विधायक महिलाएं हैं, यानी 47 महिला विधायक जीत की गई। इसमें भाजपा से 29, अपना दल सोनेलाल से 3, समाजवादी पार्टी से 14 और कांग्रेस से 1 महिला विधायक चुनाव जीतकर गई हैं। तो ये 47 का यह आंकड़ा याद रखिएगा।
यदि हम 2017 से कंपेयर कर लें तो 2017 की विधानसभा चुनाव में कुल महिलाएं 42 जीत कर गई थी। उपचुनाव के बाद 2 अन्य महिलाएं और जीती। कुल मिलाकर 17वीं विधानसभा में 44 महिलाएं जीत कर गई थी। यानी पिछली बार की तुलना में देखें तो इस बार ज्यादा महिलाएं चुनाव जीत कर गई और अब तक के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक महिलाओं के जीतने का भी रिकॉर्ड बना है। आइए आगे कवर करते हैं। आगे एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से कवर किया गया, यानी 403 विधानसभा सीटें, जिसमें बहुमत के लिए आवश्यक कितनी है? 202। याद रखिएगा, यह भी फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि बहुमत के लिए कितने सीटें चाहिए? 202। समाजवादी पार्टी को इंडिविजुअल 111 सीट, वहीं भारतीय जनता पार्टी को इंडिविजुअल 255, अपना दल सोनेलाल को 12, निषाद पार्टी को 6, राष्ट्रीय लोकदल को 8, सुहेल देव को 6, राष्ट्रीय कांग्रेस को 2, जनसत्ता लोकतांत्रिक को 2, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई। इतनी बात आपको याद रखनी है। और कुल सीटें जो हैं वो भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को मिलाकर 273 सीटें जीती हैं। आगे एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका सही जवाब होगा 356। और यहां पर आपने न्यूनतम और इन रिकॉर्ड को देख लिया है। अब यहां पर जरा मत प्रतिशत की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 के इलेक्शन में 41.29% मिला, वहीं समाजवादी पार्टी को 32.06। ये 2 बातें आपको याद रखनी होंगी। वहीं अगर हम 2017 से कंपेयर करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 39.67 और समाजवादी पार्टी को 21.82 सीट मत प्रतिशत मिले थे। इतनी बात को आपको गौर करना होगा। यदि हम सीटों की संख्या देख लें तो 2017 के चुनाव में इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें मिली थी, जबकि 2022 में यह घटकर 255 हुई। समाजवादी पार्टी को 47 सीट मिली थी और ये बढ़कर 111 हुई। इतनी बातों को केवल यहां पर आपको ध्यान में रखना है। बाकी फैक्ट बहुत ज्यादा है। फैक्ट उन्हीं को आपको कवर करना है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। यदि हम योगी सरकार 2.0 को देखें तो 25 मार्च 2022 को आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और यह शपथ कहां पर हुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में संपन्न हुआ। और एक बात और आपको याद रखना होगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो शपथ लिया उसमें राज्य मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 52 सदस्य शामिल थे। इनकी संख्या आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। वहीं बात करें डिप्टी सीएम की यानी उप मुख्यमंत्री की, तो केशव प्रसाद मौर्य पुनः उप मुख्यमंत्री बने, जो कि सिराथू विधानसभा सीट से अपना चुनाव हार गए, लेकिन विधान परिषद से जीतकर वो मंत्री बने हैं। अगर हम बात करें दूसरे उप मुख्यमंत्री की तो नाम है ब्रजेश पाठक। एक बात याद रखिएगा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से विधायक बने हैं और वहीं अखिलेश यादव विधानसभा के नेता विरोधी दल चुने गए। ये मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव जीत कर गए। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की इस 18वीं विधानसभा सभा में सतीश महाना नए विधानसभा अध्यक्ष बने और याद रखिएगा ये वो चुनाव निर्विरोध जीते हैं। यदि हम इनके विधायक की बात करें तो इस बार के अगर इलेक्शन को 2022 को हटा दिया जाए तो इसके पूर्व वो 7 बार विधायक रहे और इन 7 बार में अगर देखेंगे 91, 93, 96, 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव को तो ये कानपुर के कैंट निर्वाचन क्षेत्र से जीत रहे हैं और 2012, 2017 और 2022 में ये कानपुर के महाराजपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए। यहीं अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें सतीश महाना के तो ये 1937 से अगर अभी तक देखेंगे तो ये 23वें क्रम के हैं और व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम 18वां है। यानी यहां पर आपको क्रम निश्चित तौर पर याद रखना होगा सतीश महाना का। आगे देखिए, यदि हम बात करें कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर चुने गए उनका नाम है रमापति शास्त्री। ये कहां के विधायक है? ये गोंडा जनपद के मनकापुर से विधायक है। और याद रखिएगा कि इनको प्रोटेम स्पीकर किसने नियुक्त किया? तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। यानी इस बार के प्रोटेम स्पीकर का नाम रमापति शास्त्री। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। आइए कुछ आगे और तथ्य हैं। यदि हम पर्टिकुलर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में पद के अनुसार 32वें मुख्यमंत्री हैं और व्यक्ति के अनुसार 21वें मुख्यमंत्री हैं। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम योगी आदित्यनाथ के वास्तविक ऑफिशियल नाम को देखें तो अजय सिंह बिष्ट है और इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। याद रखिएगा 26 वर्ष की आयु में
1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव गोरखपुर से सबसे युवा सांसद निर्वाचित होकर गए। उसके बाद 99, 2004, 2009, 2014 में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे और 5 बार वो लोकसभा का चुनाव जीत चुके। यदि उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के ऊपर ध्यान देंगे आप, तो उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है यौगिक षटकर्म, हठ योग, स्वरूप और साधना, हिंदू राष्ट्र नेपाल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, और राजयोग, स्वरूप और साधना। याद रखिएगा, 19 मार्च 2017 को वो उत्तर प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार वो 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री बने। अब ये पूरी बातें विधानसभा चुनाव से संबंधित थी। याद रखिएगा, इसी बीच विधान परिषद का भी चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव को अगर देखें तो उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 100 है। इसमें 100 सीटों में स्थानीय निकाय क्षेत्र से कुल 36 सीटों पर चुनाव के लिए जो मतदान हुआ वो 9 अप्रैल 2022 को हुआ और इन 36 सीटों में जिस दिन उम्मीदवार का नामांकन था और नाम वापसी के दिन ही 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें भाजपा ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया और शेष जो 27 सीटें हैं उनको 9 अप्रैल 2022 को मतदान हुआ और इन 27 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटें जीत ली। याद रखिएगा, एक सीट इसमें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को और 2 सीटें निर्दल प्रत्याशी ने जीती। और एक बात याद रखें कि स्थानीय निकाय के चुनाव में अगर हम टोटल में देखें तो 36 सीटों में 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी, यानी कि 2/3 बहुमत जो है अब भारतीय जनता पार्टी का विधान परिषद में हो गया है। और यह भी बात याद रखिएगा, यह भी एक रिकॉर्ड है कि 1982 के बाद यह पहला अवसर है जब राज्य विधानमंडल में दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल में बहुमत है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान समय में विधान परिषद में पार्टीवार संख्या की तो 1 मई 2022 के आंकड़े के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 66 विधान परिषद सदस्य हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के 14 हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के 4 हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1 हैं, अपना दल सोनेलाल की 1 है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के 1 हैं, जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के 1 है। इस प्रकार आपने देखा कि विधान परिषद में यदि 1 मई 2022 की स्थिति को देखा जाए तो इनकी संख्या यह है। एक मैं अपडेट और करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के जो विधान परिषद के नेता थे प्रतिपक्ष, उनका नाम क्या था? संजय लाठर। उनका कार्यकाल 26 मई 2022 को समाप्त हो गया और उनके बाद लाल बिहारी यादव नए समाजवादी पार्टी नेता विपक्ष होंगे विधान परिषद में और इस प्रकार उनके अतिरिक्त 2 लोग और रिटायर हुए हैं। यानी वर्तमान समय में, आज के समय में जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रही है उस डेट में समाजवादी पार्टी के 11 एमएलसी हैं। ठीक है, इस आपको आज तक के डेटा को मैं अपडेट करके आपके सामने दे रहा हूं। यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वर्तमान में सभापति कौन है तो आपका जवाब होगा कुंवर मानवेंद्र सिंह। और यदि पूछा जाए कि नेता सदन कौन है तो डॉक्टर दिनेश शर्मा। और जिस दिन ये पुस्तक लिखी गई थी लास्ट डेट यानी 1 मई 2022 तक में संजय लाठर, मैंने जिनका अभी जिक्र किया था, ये विरोधी दल समाजवादी पार्टी से हैं। लेकिन वर्तमान समय में आप आज के डेट में ये डेटा अपडेट कर लीजिए कि नए विरोधी दल सपा के लाल बिहारी यादव हैं। ठीक है, ये आज तक का आपको अपडेट है। यही भूमिका मेरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो तथ्य लिखा है केवल वही बोलना है। वर्तमान में क्या अपडेट हुआ उसको अपडेट करना, फैक्ट को कितना सरलीकृत करके आपके पास रखा जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आपकी ही उतनी जिम्मेदारी है कि जैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुंचे आप उसको तुरंत कवर कर लें ताकि पेंडिंग न रहे और समय से आपको रिवीजन का मौका भी मिल सके। आपको विधानसभा के चुनाव को कवर कर लिया गया है। आगे आपको चर्चित स्थल, पुरस्कार और उत्तर प्रदेश के जो विविध इससे रिलेटेड प्रश्न हैं उनको एक साथ कवर करा दिया जाएगा। और आप लोग ये याद रखिएगा, अब मिशन मोड में उत्तर प्रदेश स्पेशल को कवर कराया जाएगा, इसलिए आप लोग भी बिल्कुल अपनी तैयारी को जारी रखें। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।